जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए हम लोग करंट अफेयर में खेल एवं फिल्म पुरस्कार को देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर से भी काफ़ी प्रश्न आ रहा है। आप देख सकते हैं खेल और फिल्म पुरस्कार से भी काफ़ी प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 में 4 लोगों को दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है 4 लोगों को दिया गया है, जिनमें पहले हैं डी गुकेश जो कि शतरंज से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित हैं, मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित हैं, और प्रवीण कुमार जो कि पारा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। साथ ही दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है इसका पूरा नाम राजीव गांधी खेल पुरस्कार था। इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका पूरा नाम क्या था, राजीव गांधी खेल पुरस्कार। लेकिन 2021 ईस्वी में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 2021 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों 25 लाख की राशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख की राशि जो है दी जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही यदि बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की तो 1991 ईस्वी में हुई थी। 1991 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और इसी का नाम बदलकर 2021 ईस्वी में दोस्तों 2021 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि 2024 ईस्वी में कुल 4 लोगों को दिया गया है, जो कि आप नाम देख सकते हैं। और किस खेल से संबंधित है इसको भी मैंने सामने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है अर्जुन पुरस्कार 2024। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है 2024 में ये कुल 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 32 का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि 32 लोगों का नाम याद करना भी मुश्किल होगा, और एग्ज़ाम हम लोगों का अभी चल रहा है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट नाम है, जो भी महत्वपूर्ण नाम है, मैंने उन्हीं को लेने का प्रयास किया है। जैसे अनु रानी, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। उन 32 में जो भी महत्वपूर्ण नाम है, जो भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, जिनकी चर्चा काफ़ी रही है, उन्हीं नामों को मैंने लेने का प्रयास किया है। जिसमें अनु रानी है जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है, नीतू घंघास है जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, स्वीटी बुरा है जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। आप इसको ट्रिक भी बना कर जा सकते हैं, बहुत से बुरा और बहुत से बॉक्सिंग। वंतिका अग्रवाल है, शतरंज से संबंधित है। सलीमा टेटे हॉकी से संबंधित है, और आप जानते होंगे कि महिला हॉकी टीम की कप्तान भी है सलीमा टेटे। संजय राणा भी हॉकी से संबंधित है। जर्मनप्रीत सिंह भी हॉकी से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से किसको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन मालूम रहने चाहिए, अर्थात उनके नाम मालूम रहने चाहिए, तभी आप उनमें एलिमिनेट कर पाओगे, है ना। आगे दिया है प्रीति पाल जो कि पैरा एथलीट हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। प्रीति पाल पैरा एथलीट हैं। दीप्ति जीवन जी पैरा एथलीट हैं। नवदीप पैरा एथलीट हैं। नवदीप को आप जानते होंगे दोस्तों, ये जेवेलिन थ्रो करते हैं। कपिल परमार पैरा जूडो है। मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग से संबंधित है। स्वप्निल कुसाले शूटिंग से संबंधित है। अभय सिंह स्क्वैश से संबंधित है। आगे दिया था अमन सहरावत, तो अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों अर्जुन लाइफ टाइम जो पुरस्कार है वो 2024 में 2 लोगों को दिया गया है। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024 में 2 लोगों को दिया गया है। एक सुचा सिंह को जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है, और एक मुरलीकांत राजराम पेटकर को जो कि पैरा तैराक हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में नियमित श्रेणी में 3 लोगों को दिया गया है। नियमित श्रेणी में दोस्तों कुल 3 लोगों को दिया गया है। सुभाष राणा को पैरा शूटिंग में, दीपाली देश पांडे को शूटिंग में, संदीप सागवान को हॉकी में दिया गया है। आगे दिया है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम। तो दोस्तों ये लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है कुल 2 लोगों को, ये भी कुल 2 लोगों को दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम, अर्थात लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो लाइफ टाइम श्रेणी में भी कुल 2 लोगों को दिया गया है। उसमें है एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं, अरमांडो एग्नेलो जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला है भारतीय शतरंज के
50वें ग्रैंड मास्टर पुरुष में कौन बने हैं? तो 50वें ग्रैंड मास्टर जो हैं पी श्याम निखिल बने हैं। आगे दिया है 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 किस फिल्म को मिला है? तो दोस्तों 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 जो है वो कॉन्क्लेव फिल्म को मिला है। किस फिल्म को मिला है दोस्तों? तो कॉन्क्लेव फिल्म को मिला है। आगे दिया है कि 77वां कांस फिल्म पुरस्कार 2024 में जो कि फ्रांस में आयोजित होता है। ये किस देश में आयोजित होता है दोस्तों? फ्रांस में आयोजित होता है, क्योंकि जो ये कांस है ये एक शहर है जो कि फ्रांस में स्थित है। और इस पुरस्कार समारोह में अनोरा फिल्म को, जो कि अनोरा फिल्म जिसको कॉमेडी और पुरस्कार दिया गया है। अनोरा फिल्म दोस्तों इस सम्मेलन में अनोरा फिल्म को कॉमेडी और पुरस्कार दिया गया है। आगे दिया दोस्तों 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025। तो दोस्तों 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को मिला है? तो अनोरा फिल्म को। अनोरा को ऑस्कर अवार्ड मिला है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे इसमें? तो एड्रियन बॉडी थे, जो कि फिल्म द ब्रूटलिस्ट खातिर इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? तो वो मिक्की मेडिसन थी, वो अनोरे मूवी की थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो वो शॉन बेकर थे, जो कि अनोरा जो फिल्म है इसी फिल्म के वे निर्देशक थे। साथ ही दोस्तों ऑस्कर अवार्ड के लिए 2025 में हमारी मूवी अर्थात भारतीय मूवी कौन सी थी जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया था? तो लापता लेडीज, जिसके निर्देशक किरण राव थी। किरण राव जो कि आप जानते होंगे एक्स वाइफ है, आमिर खान की एक्स वाइफ है किरण राव। इनकी जो फिल्म थी लापता लेडीज, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था, हालांकि इसको नहीं मिल पाया। फिल्म अनोरा को ऑस्कर अवार्ड मिला, लेकिन भारतीय फिल्म में लापता लेडीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था। आगे है 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो दोस्तों 66वां रेमन पुरस्कार 2024 में 3-4 चीज़ों को दिया गया, लेकिन उनमें मियाजाकी हायाओ एक व्यक्ति थे जो कि जापान के थे, इनको दिया गया था। साथ ही कुछ संगठन भी थे, उनको भी दिया गया था, लेकिन उनके बारे में आपसे नहीं पूछेगा, जो व्यक्ति विशेष हैं उनको जरूर पूछेगा। तो मियाजाकी हायाओ ये व्यक्ति हैं जो कि जापान के रहने वाले हैं, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 जो है दिया गया है। आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। तो हिंदी में गगन गिल को दिया गया है। इनकी कविता का क्या नाम है? जब तक मैं बाहर आई। गगन गिल को दिया गया है इनकी किस कविता के लिए? तो जब तक मैं बाहर आई के लिए। अंग्रेजी में किसको दिया गया है? तो ईस्ट्रिन कीरे को दिया गया है। ईस्ट्रिन कीरे को उनके उपन्यास स्प्रिट नाइट्स के लिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही दोस्तों पद्म पुरस्कार 2025। तो दोस्तों 2025 में पद्म पुरस्कार कुल 139 लोगों को दिया गया है। 139 लोगों को कुल दिया गया है, जिसमें पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया है और पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। भारत के 4 सर्वोच्च सम्मान होते हैं दोस्तों। भारत के 4 जो है सर्वोच्च सम्मान होते हैं, जिसमें पहला जो होता है पद्मश्री होता है, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म विभूषण और चौथा जो है भारत रत्न, जो कि सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा दोस्तों भारत रत्न होता है, भारत रत्न से छोटा पद्म विभूषण होता है और पद्म विभूषण से छोटा पद्म भूषण होता है और पद्म भूषण से छोटा पद्मश्री होता है। तो उन लोगों का मैंने नाम नहीं लिया दोस्तों, क्योंकि 113 लोगों का नाम आप याद नहीं कर सकते हैं, है ना। टोटल जो है पद्म पुरस्कार 139 लोगों को दिया गया है, जिनका नाम जो है याद रख पाना काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए मैंने बस संख्या आपको बता दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब देखते हैं दोस्तों 25वां आईफा अवार्ड 2025 में हुआ था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है, क्योंकि दोस्तों आईफा अवार्ड भारत का होता है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म में लापता लेडीज़ को मिल गया है, जो कि ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी। हालांकि उसमें इनको नहीं मिला था, है ना, उसमें ऑस्कर अवार्ड इनको नहीं मिल पाया, परंतु ये शॉर्टलिस्ट हुई थी। भारत की मूवी थी जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, हालांकि मिला नहीं इनको। लेकिन आईफा अवार्ड जो है ये भारत का है, तो इनको यहाँ पर आईफा अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में लापता लेडीज़ को आईफा अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में कार्तिक आर्यन को मिला। तो दोस्तों कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 की जो मूवी थी, भूल भुलैया 3 आप लोगों ने शायद देखी होगी, तो उस मूवी के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नीतांशी गोयल, जो कि लापता लेडीज़ की ही थी कैरेक्टर, इनको दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में किरण राव को दिया गया। किरण राव के बारे में मैंने बताया दोस्तों, ये जो है लापता लेडीज मूवी की क्या थी? तो डायरेक्टर थी, निर्देशक थी, यही निर्देशक थी लापता लेडीज मूवी की। आगे दिया है 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025। 82वां 82nd
गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 ये किस फिल्म को मिला है? तो एमिलिया पेरेज को, एमिलिया पेरेज फिल्म को ये जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 दिया गया है। आगे दिया है आईसीसी अवार्ड 2025 पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो इंडिया के जसप्रीत बुमराह को मिला है। आगे दिया है महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर एमेलिया केयर को दिया गया है जो कि न्यूजीलैंड की है। आगे देखते हैं तो पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो अजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, इनको मिला है, क्योंकि दोस्तों जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया था। आगे है महिला वनडे क्रिकेटर, महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो स्मृति मंधाना को मिला है जो कि इंडिया की ही रहने वाली हैं, इंडिया की प्लेयर हैं। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है, ये भी इंडिया के प्लेयर हैं। पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो अर्शदीप सिंह को मिला है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों T20 इंटरनेशनल जो हुआ था मैच भारत जिसमें कि वर्ल्ड कप जीता था, तो इसमें दोस्तों अर्शदीप सिंह ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, इसलिए दोस्तों इनको T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। साथ ही महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड एमेलिया केयर को मिला है जो कि न्यूजीलैंड की है। आगे दिया है BCCI अवार्ड्स 2025। दोस्तों BCCI अवार्ड 2025 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसको दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। BCCI दोस्तों ये भारत का है, जो है भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। आगे है सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, तो सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मंधाना है, स्मृति मंधाना है दोस्तों, यहाँ पर ध नहीं होगा तो होगा, ध्यान से गलती से टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ध नहीं होगा बल्कि तो होगा, स्मृति मंधाना। आगे दिया है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में विनोद कुमार शुक्ला को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को मिला है 2024 में। और 58वां किसको मिला था? तो 59वां से पहले 58वां जो है वो उर्दू कवि गुलजार और रामभद्राचार्य को 2023 में मिला था। तो हालांकि दोस्तों आपसे 2024 वाला तो पूछ ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ वो हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे भी पूछ ले, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया है अभी जो एग्जाम्स हुए हैं इसके पहले, इस एग्जाम्स में 58वां भी पूछा गया है। तो इसलिए आप 59 तो एकदम याद ही रखेंगे, उसके साथ साथ आप जो है 58वां जो है इसको भी आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे दिया है 34वां व्यास सम्मान 2024। तो 34वां व्यास सम्मान 2024 जो है ये सूर्यबाला को मिला है, सूर्यबाला को मिला है उनके किस उपन्यास के लिए? तो उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। दोस्तों इसके बाद ऐसे कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ऐसे सेमीकोलन देके वेणु की डायरी कर देना है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ऐसे कॉलम देकर आपको लिख देना है। तो है इतना, अब थोड़ा सा भी याद रखेंगे, इतना आधा भी याद रखेंगे तो हो जाएगा कि कौन देश को वासी को, इनका जो उपन्यास है कौन देश के वासी, उसके लिए सूर्यबाला को मिला है, तो इसको भी इतना भी ध्यान में रखिएगा तो हो जाएगा। नीचे दिया है 33वां सरस्वती सम्मान 2023। तो अभी 2023 में ही अभी तक मिला है 33वां सरस्वती सम्मान, तो प्रभा वर्मा को मिला है, उनके किस उपन्यास के लिए? तो रौद्र सात्विकम के लिए। प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान मिला है उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। आगे दिया है 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। हालांकि ये पुरस्कार 2022 का था, 2022 का था, लेकिन इसको 2024 में दिया गया। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को ये पुरस्कार दिया है, हालांकि ये 2022 का ही था, लेकिन 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। आगे दिया है 32वां बिहारी पुरस्कार। तो 32वां बिहारी पुरस्कार दोस्तों माधव हाड़ा को मिला है, डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। एबेल पुरस्कार, तो एबेल पुरस्कार दोस्तों मसाकी काशीवारा को मिला है, मसाकी काशीवारा को मिला है। और एबेल पुरस्कार दोस्तों किस विषय से संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है, गणित क्षेत्र में दोस्तों एबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गणित के क्षेत्र में, गणित में बेहतरी करने पर आपको एबेल पुरस्कार प्राप्त होता है, और ये मसाकी काशीवारा को ये पुरस्कार मिला है। आगे दिया है बुकर पुरस्कार 2024। तो ये दोस्तों ये प्रश्न पूछ चुका है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पीछे जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है और किस उपन्यास के लिए मिला है? तो समांथा हार्वे को मिला है उनके उपन्यास और बीटल के लिए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024
ये बानू मुश्ताक को मिला है, उनकी रचना है हॉट लैम्प। हॉट लैम्प उनकी रचना है दोस्तों, उसी के लिए बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है 2025 का। ये भी ध्यान रखिएगा, ये किस साल का है, 2025 का मिला है। 2024 का पूछे तो वो दूसरा हो जाएगा, हालांकि आपसे 2025 ही पूछेगा आप, तो 2025 वाले ध्यान रखिएगा कि 2025 की है बानू मुश्ताक। आगे दिया है 38वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों 38वां, ये भी ध्यान रखिएगा, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 जो है उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में इसकी थीम थी ग्रीन गेम्स। इसकी थीम क्या थी, ग्रीन गेम्स थी। इसका शुभंकर जो था वो मौली था, ये मौली था। विजेता सर्विसेज थी। सर्विसेज जो होती है दोस्तों, ये भारतीय सेना की कुछ ग्रुप होती हैं, है ना, इसमें भारतीय सेना के कुछ ग्रुप्स होते हैं, वहीं सर्विसेज कहलाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि विजेता सर्विसेज रही। और यहीं घोषणा भी हो गई है कि 39वां जो है 2027 का ये मेघालय में आयोजित किया जाएगा। मेघालय में दोस्तों 39वां जो है 2027 का मेघालय में आयोजित किया जाएगा। अर्थात 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजन होगा, तो उसका आयोजन मेघालय में होगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कौन सा दोस्तों, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका मुख्य रूप से बिहार में हुआ था, लेकिन कुछ खेल के लिए जिसका जो है ग्राउंड बिहार में नहीं है, उन खेलों के लिए उनका आयोजन दिल्ली में हुआ था। मुख्य रूप से दोस्तों, यदि बिहार मुख्य रूप से पूछे तो बिहार होगा, लेकिन कुछ खेल ऐसे थे जिनका आयोजन बिहार में नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए ग्राउंड बिहार में नहीं था। तो उन खेलों के लिए, उन 2-3 खेलों के लिए दिल्ली में आयोजन किया गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है बिहार और दिल्ली दोनों में हुआ है। तो इसको ध्यान रखें दोस्तों। यदि दोनों ऑप्शन में आता है कि बिहार और दिल्ली दोनों, तो आप दोनों को टिक कीजिएगा, लेकिन यदि दोनों नहीं आता है तो आप केवल बिहार को टिक कीजिएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यदि ऑप्शन में ए और बी है और कहता है, अगर सी में कहता है कि ए और बी दोनों, तब दोनों को टिक कीजिएगा। लेकिन अगर दोनों की बात नहीं करता है, ए अलग है बी अलग है, तब आपको केवल बिहार टिक करना होगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आयोजन जो है दोनों जगह पर हुआ था। इसके शुभंकर गजसिंहा था, इसके विजेता थे महाराष्ट्र राज्य था। महाराष्ट्र राज्य जो है टॉप पर रहा, इसमें विजेता बना। और बिहार का स्थान पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि इसका आयोजन जो है बिहार में ही हुआ था, तो बिहार के पर्सपेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो बिहार का इसमें स्थान 15वां रहा। यदि बिहार का जो भी एग्जाम्स होगा दोस्तों, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जरूर ध्यान में रखें। आगे दिया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स दोस्तों, इसका आयोजन लद्दाख और गुलमर्ग में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, लद्दाख और गुलमर्ग में हुआ था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का। और इसकी विजेता कौन रही, तो इसमें भारतीय सेना विजेता रही। भारतीय सेना जो है दोस्तों, इसमें विजेता रही। तो दोस्तों सर्विसेज को आप भारतीय सेना मत समझिएगा, क्योंकि सर्विसेज जो है भारतीय सेना का ही कुछ भाग होता है, वो अलग अलग ग्रुप्स के होते हैं। तो वो सर्विसेज अलग हो जाती है और भारतीय सेना जो है ये अलग हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों भारतीय सेना यही जो टीम में लोग, यही लोग जो है उसमें नहीं खेलते हैं, बल्कि सर्विसेज जो है एक अलग, मतलब वो भी भारतीय सेना के ही हिस्सा होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होते हैं। तो भारतीय सेना और सर्विसेज को थोड़ा सा आप अलग समझिएगा, क्योंकि सर्विसेज जो है भारतीय सेना के ही कुछ भाग होते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं। मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दोस्तों 2024 वाला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसमें मुंबई जीता है मध्य प्रदेश को हराकर। आगे दिया है रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी 2025 वाला विदर्भ जीता है केरल को हराकर। आगे दिया है विजय हजारे ट्रॉफी 2025, तो ये कर्नाटक जीता है। किसको हराकर दोस्तों, विदर्भ को हराकर। तो दोस्तों अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो बिहार पुलिस के एग्जाम में अभी रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछा हुआ था। बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछा हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं था कि केवल वही पूछा था, बहुत सारे क्वेश्चंस, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा हुआ था। लेकिन जिस शिफ्ट में हमारे आसपास के जो लोग गए थे, जो मेरे दोस्त गए हुए थे, उन्होंने बताया कि रणजी ट्रॉफी जो है उसके बारे में पूछा था, जिसका मैंने अभी ऊपर में बताया दोस्तों। ऊपर में मैंने बताया कि रणजी ट्रॉफी कौन जीता था, विदर्भ जीता था केरल को हराकर। तो ये अभी हाल ही में जो है दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।